ये निज़ाम भी ठीक करने होंगे और मेरा ख्याल है कि ये जो कुदरत का निज़ाम है ना, इसके ऊपर हमें बिलीव थोड़ा-सा कम करना होगा क्योंकि हमने अभी तक 8 मुकाबले खेले हैं और 8 मुकाबलों में से हम तकरीबन आप कह सकते हैं कि 3 मुकाबले ऐसी नेशन से जीते हैं जिनकी जो एक कम्पेटिटिव नेशंस नहीं है। मसलन नीदरलैंड की बात कर ली जाए, श्रीलंका की बात कर ली जाए, बांग्लादेश की बात कर ली जाए। ये आजकल एसोसिएट मेंबर्स में ही शुमार आप इनको कर सकते हैं, हालांकि टेस्ट स्टेटस मौजूद है श्रीलंका और बांग्लादेश के पास। हम्म। जहां तक हमने मुकाबला जीता है तो वो सिर्फ एक ही मुकाबला जीता है, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता है। वो भी उन्होंने 400 रन लगाया बोर्ड पे, हम 200 रन बना पाए 25 ओवर्स में। और एक ब्रिलियंस थी फखर जमान की जिसकी वजह से हम रन रेट पे अहेड थे। और जिस तरह आपने एक मजाक में बात की थी कि पाकिस्तान 575 रन बना रहा है और वापस जो है वो 375 रन से जीत रहा। अभी जब मैं और आप कन्वर्सेशन कर रहे थे यस। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ना अगर यहाँ पे अपनी इज्जत बचानी है, अगर आप समझते हैं कि आप सुपरस्टार प्लेयर थे, अगर आप समझते हैं कि आप एक महीना पहले नंबर 1 थे, आप समझते हैं कि आप जो है 3 दिन पहले शुभमन गिल नंबर 1 नहीं थे, बाबर आजम नंबर 1 थे, आप समझते हैं कि 3 दिन पहले शाहिन शाह अफरीदी नंबर 1 थे और फिर जब ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था तो पाकिस्तान के 3 बैटर्स जो है एशिया कप स्टार्ट होने से पहले 3 नंबर्स पे थे टॉप 5 के, तो आपको कल जो है वो 475 रन बनाना ही होगा। जैसे 575 आपने बोला ना, मैं कहता हूँ 475 रन बनाना है या 450 रन बनाना है और वापसी पे 150 या फिर वो जो कैलकुलेशन उस वक्त बताई जाएगी उसके अंदर आपने इंग्लैंड को आउट करना है, तो तब ही आप डिजर्व करेंगे सेमीफाइनल पहुंचने के लिए और फिर आपकी बचत होगी। अगर आप ये कहें कि जी कल आप आएंगे और मारदार करके 300-325 रन बना के उसके बाद आप 13-14 रन तक कौम की उम्मीदों का जो है ना वो क्या करेंगे 13 कि रन पे उम्मीदों पे आउट करना है। 13-14 रन पर पानी फिर जाएगा और क्या करेंगे, तो फिर आप डिजर्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप डिजर्व करते ही नहीं है अगर आप इस तरह नहीं खेलेंगे।